Hello everyone, good morning to all of you. Today we will be discuss about DC machine and transformer. देखिए DC मशीन एंड ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे पहले हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं और आज थर्ड यूनिट से हमारा फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच का DC मशीन एंड ट्रांसफार्मर का चैप्टर यूनिट 3 स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इंट्रोडक्शन। किसी चीज़ पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर वो क्या है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में व्हाट इज ट्रांसफार्मर, या डिफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ए स्टैटिक डिवाइस। देखिए कि जो फर्स्ट लाइन में दिख रहा है यह एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक्स, स्टैटिक शब्द इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्टैटिक्स मन स्थिर, माने रुका हुआ, या यह एक रुका हुआ डिवाइस है। डेट इज वन विच डज नॉट कंटेन एनी रोटेटिंग एंड मूविंग पार्ट्स। इसमें कोई भी रोटेटिंग एंड मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। विच इज यूज टू ट्रांसफ़र, यह ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्या भाई ट्रांसफ़र करता है। ये तो जान गए कि यह ट्रांसफ़र करता है। विच इज यूज टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या ट्रांसफ़र करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन एसी सर्किट टू अनदर एसी सर्किट। देखिए यह यहाँ एसी मेंशन किया गया है। तो यह ट्रांसफार्मर, यहाँ से क्या हमको सीखने को मिल रहा है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल है। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है वन एसी सर्किट टू अनदर एसी सर्किट थ्रू द मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वन सर्किट से अनदर सर्किट में अपना एनर्जी या पावर को ट्रांसफ़र करता है विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वोल्टेज एंड करेंट। या लेवल ऑफ वोल्टेज और करेंट को बढ़ाता है या घटाता है, बट विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, या इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता है। दिस इज शो इन फिगर। देखिए जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, यह हमारा एसी इनपुट दिए जिसका देखिए जो मैग्नीट्यूड है बहुत कम है। मैग्नीट्यूड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम लिए हैं। अब इसको प्राइमरी वाइंडिंग, अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, तो इसको बताएंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है। तो जान लीजिए, थोड़ा बहुत जान लीजिए कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है। देखिए वाइंडिंग, वाइंडिंग मीन्स क्या, वाइंडिंग माने मोड़ा हुआ तार को जब मोड़ देते हैं तो उसको वाइंडिंग कहते हैं। इंडक्टर जैसा, इंडक्टर जैसा देखें, देखिए किसी भी कोर या हम एयर कोर भी लेकर उसको लेमिनेट एथी करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, तो उसे वाइंडिंग कहते हैं। देखिए जिस वाइंडिंग को हम इनपुट से जोड़ेंगे उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे, और जो लोड से जोड़ेंगे उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। तो देखिए जो हमारा V1 है उसको प्राइमरी वाइंडिंग पर हम लोग अप्लाई करते हैं, फिर ट्रांसफार्मर से होकर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। जो आउटपुट में ग्राफ है देखिए उसका मैग्नीट्यूड है जो बड़ा है। तो ये वोल्टेज लेवल को चेंजेस के लिए यूज किया जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर डैट, इसमें याद करने वाला चीज़ है डैट इनपुट टू ट्रांसफार्मर एंड आउटपुट फ्रॉम ए ट्रांसफार्मर बोथ आर अल्टरनेटिव क्वांटिटी। देखिए जो इनपुट में हम अप्लाई किए हैं वो अभी क्या है, हमारा एसी है, और जो आउटपुट में मिल रहा है वह भी अल्टरनेटिव क्वांटिटी है, वो भी एसी है। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर जानने के बाद हम यूज ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो इसका यूज कहाँ है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, या ट्रांसफार्मर किस लिए बना, इसको इन्वेंटेड क्यों किया गया। तो देखिए द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड एट अ ट्रांसमिट extremely high voltage. The voltage is to be then reduced to a lower value for a डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज्ड। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि हम जो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वह एक लिमिट 11 kV पर जनरेट करते हैं, बट हम जब ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हाई वैल्यू पर ट्रांसमिट करते हैं। और हाई वैल्यू पर ट्रांसमिट इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो लॉस होता है
पावर लॉस वो कम होता है। देखिए I²RT, तो यदि हम करंट को हाई करके भेजते हैं वहाँ से करंट, तो हमारा स्क्वायर से लॉस होता है, बट वही वोल्टेज को दोगुना करते हैं तो VI स्क्वायर नहीं होता है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। It is possible to reduce the voltage level using a transformer. Then the transformer is called a step down transformer। देखिए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर जितना आवश्यकता होता है उस वोल्टेज लेवल को, यदि ट्रांसमिशन हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना हाई होता है, बट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जो होता है बहुत लो होता है। हमारा यहाँ जो इक्विपमेंट है लगा हुआ वो 240 वोल्ट पर चलता है, 230 वोल्ट पर चलता है, तो उसको 230 वोल्ट में बदलना तो हमारा फर्ज बनता है। तो आखिर कैसे बदलेंगे, तो यह ट्रांसफार्मर की मदद से ही बदल सकते हैं। नो द अदर हैंड, यदि दूसरे प्रकार से वी कैन ऑल्सो यूज टू ट्रांसफार्मर टू इंक्रीज द वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करने के लिए, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं बट 11 के भी ही जनरेट करते हैं, तो उसको स्टेप अप किया जाता है। जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसे स्टेप अप कहेंगे, और जिस ट्रांसफार्मर के हेल्प से बढ़ाएंगे उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज द आइसोलेट द सर्किट। देखिए ट्रांसफार्मर में हम क्या बोलें कि दोनों अलग अलग बाइंडिंग रहता है, अलग अलग बाइंडिंग, तो सर्किट को आइसोलेट कर रहा है। द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम यूजिंग ए ट्रांसफार्मर इज शो इन द फिगर। जैसा कि फिगर में देखिए ट्रांसमिशन लाइन, आप लोग ब्लॉक डायग्राम या सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पढ़े होंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, जो फर्स्ट यूनिट में है। देखिए जस्ट लाइक वैसा ही कुछ दिखाया गया है कि नहीं, ट्रांसफार्मर का वहाँ यूज होता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्या ऐसा पॉइंट है कि जो हमें जानना चाहिए। देखिए ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर मेरा है वो किस पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। व्हेन कंपेयर टू ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर इफिशियंसी इज हाई। देखिए यदि हम कंपेयर करेंगे कि ऑल इक्विपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोई भी इक्विपमेंट हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा वह हाई इफ़िशियंसी वाला होगा। इसका इफ़िशियंसी जो होता है वेरी हाई होता है, अप टू 98% या 99 कहीं कहीं पर भी दिया रहता है। सिंस द हॉट रोटेशन लॉस आर इक्वल टू 0। इसमें कोई भी हम जब डिफिनेशन पढ़ रहे थे तभी देखें कि इसमें कोई भी रोटेटिंग एंड मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, तो वहाँ वाला लॉस क्या होगा, 0 होगा। इन द ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी एंड वाइंडिंग आर द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द लोड इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। द प्राइमरी वाइंडिंग and secondary winding are isolated from to each other as well as from the iron cores. Thus the containing between the primary and secondary winding, ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है एक दूसरे से आइसोलेट रहता है। द सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए सिंबल से इसको इस प्रकार प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कल, और इसमें देखिए आप कुछ इससे पढ़ने से पहले हमको कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टर्म जैसे फराडे लॉ हुआ, फराडे फर्स्ट लॉ हुआ, कैसे करंट का डायरेक्शन होता है, कैसे फ्लक्स डेवलप होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।